गुड मॉर्निंग। वोकैबुलरी क्लास का 144th डे में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पेक्ट से जुड़े हुए शब्दों को पढ़ेंगे। स्पेक्ट का मतलब होता है टू लुक, यानी कि देखना। शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारे सामने एस्पेक्ट। एस का मतलब होता है यहाँ पर जो एस है, इसका मतलब होता है टूवर्ड, टूवर्ड्स। और स्पेक्ट्स का मतलब होता है, स्पेक्ट का मतलब होता है टू लुक, टू लुक। ठीक है, हमारे किसी चीज को देखना। लेकिन एस्पेक्ट का मतलब होता है दृष्टिकोण। एस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया? दृष्टिकोण, दृष्टिकोण। इसको हिंदी में बोलेंगे। लेकिन एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आंखों से जो दिखा, ठीक है वो, या फिर हमारे दिमाग से किसी चीज को देखने के बाद जो एक नजरिया बनता है, एक विचार बनता है, उसको भी बोलते हैं दृष्टिकोण। ठीक है, यानी कि एस्पेक्ट बोलते हैं। समझ में आया एस्पेक्ट क्या होता है? इसको हिंदी में दृष्टिकोण बोलते हैं। लेकिन होता क्या है ये होता है जो हम लोगों को आंखों से कोई भी चीज़ दिखा, वो जो दिखा वो एक तरह से एस्पेक्ट कहलाएगा। या फिर हम लोग को देखने के बाद दिमाग में जो विचार बना उस चीज़ के प्रति, वो भी कहलाएगा एस्पेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है ऑस्पिशियस। ऑस जो है यहाँ पर, ऑस, ऑस जो है एक वर्ड है एवी, जिससे बन के आया, जिसका मतलब होता है बर्ड। ठीक है, और स्पीस का मतलब होता है, यहाँ स्पीस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू सी। ठीक है, टू सी। ठीक है, और आई यू एस जो है एडजेक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ऑस्पिशियस का मतलब क्या? बर्ड देखना। पुराने ज़माने में कहा जाता था, पुराने ज़माने में क्या, अभी भी लोग जो है, कुछ कुछ लोग कहते हैं कुछ पर्टिकुलर पक्षी को देख लिया तो काम बढ़िया हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो ऑस्पिशियस का मतलब उसी से जुड़ा हुआ है कि शुभ होना, अच्छा होना। यानी ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? शुभ, शुभ या फिर अच्छा या फिर मंगल। ठीक है, मंगल, उसी को बोलेंगे ऑस्पिशियस। मतलब कह सकते हैं ऑस्पिशियस का मतलब होता है कि कोई भी अगर पक्षी को उड़ते हुए देखा या पक्षी को देखा तो उससे एक पॉजिटिव साइन, एक पॉजिटिव साइन को डिराइव करना कि अब हमारे साथ अच्छा होगा, शुभ होगा, उसी को बोलेंगे ऑस्पिशियस। यानी इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा फेवरेबल, फेवरेबल या फिर फॉर्चून। ठीक है, फॉर्चून, भाग्य कह सकते हैं। अगला शब्द है इनऑस्पिशियस। इन का मतलब हो गया क्या? नॉट। और ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? मंगल, यानी कि शुभ कह सकते हैं। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हम लोग। तो इन ऑस्पिशियस का मतलब क्या हो जाएगा? नॉट फेवरेबल, अनफेवरेबल। ठीक है, अनफेवरेबल। ठीक है, या फिर अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट यानी क्या हो गया? अशुभ बोल सकते हैं, अशुभ, अशुभ चीज हो गया। ठीक है, अमंगल। इन ऑस्पिशियस का मतलब क्या हो गया? अमंगल। समझ रहे हैं? अगला शब्द है सरकमस्पेक्ट। सरकम का मतलब होता है क्या? चारों ओर, अराउंड। और रिस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया? एस्पेक्ट का मतलब टू सी, यानी कि चारों ओर देखना। ठीक है, टू लुक अराउंड केयरफुल्ली, उसी को बोलेंगे क्या? सरकमस्पेक्ट। टू लुक अराउंड केयरफुल्ली, उसी को बोलेंगे क्या? सरकमस्पेक्ट बोलेंगे। तो हम लोग कभी भी कब देखते हैं किसी भी चीज़ को चारों तरफ? कब देखते हैं? जब हम लोग सतर्क होते हैं तब। तो सरकमस्पेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? सतर्क हो जाएगा। ठीक है, सतर्क हो जाएगा। इसी को हम लोग बोल सकते हैं कॉशियस। ठीक है, कॉशियस। सरकमस्पेक्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉशियस हो जाएगा। अगला शब्द है कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस, कॉन का मतलब होता है टुगेदर, कॉन का मतलब होगा टुगेदर। और स्पीस का मतलब क्या होता है? स्पीस का मतलब हो गया, स्पीस का मतलब क्या है? हम लोग अभी पढ़ते आ रहे हैं, कंटिन्यू, टू सी, टू सी। और जो यहाँ पर है वो एडजेक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ। तो किसी चीज़ को पूरी तरह से देखना, कोई भी चीज़ को अगर हम लोग पूरी तरह से देखेंगे तो क्या होगा? वो एक तरह से हम लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, सुस्पष्ट हो जाएगा, हमको आसानी से समझ में आ जाएगा ना। तो कॉन्स्पिशियस का मतलब क्या होता है? सुस्पष्ट। इसका मतलब होता है सुस्पष्ट, यानी कि पूरी तरह से हम लोग उसको समझ चुके हैं, सुस्पष्ट। या कह सकते हैं उत्कृष्ट, उत्कृष्ट बोल सकते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं हम लोग कंप्लीटली रिमार्केबल है वो, कंप्लीटली रिमार्केबल, या फिर इजीली नोटिसेबल, नोटिसेबल कर सकते हैं, रिमार्केबल या फिर इजीली नोटिसिएबल, नोटिसिएबल, इस सारे सेंस में ले सकते हैं कॉन्स्पिशियस का मतलब। ठीक है, एमिनेंट ही बोल सकते हैं, एमिनेंट, एमिनेंट इन इसका मतलब। ठीक है, कॉन्स्पिशियस। इसी का एंटोनिम्स है इनकॉन्स्पिशियस। इनका मतलब हो गया नॉट, यानी कि जो कॉन्स्पिशियस नहीं है, नॉट कॉन्स्पिशियस। ठीक है, तो ऊपर में क्या था? कॉन्स्पिशियस का मतलब जो
स्पष्ट हो जाए, आसानी से दिख जाए, हमको सुस्पष्ट हो जाए, आसानी से दिख जाए, इजिली नोटिसिएबल। तो इनकॉन्स्पिशियस क्या होगा, नॉट इजिली नोटिसिएबल, जो आसानी से नहीं दिखे हम लोग को, जो सुस्पष्ट ना हो, जो सुस्पष्ट ना हो, उसी को बोलेंगे क्या, उसी को बोलेंगे क्या, इनकॉन्स्पिशियस बोलेंगे। अगला शब्द है इंस्पेक्ट। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है इनटू, इनका मतलब होता है इनटू, अंदर। एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, टू सी, यानी पूरी तरह से अंदर देखना, मतलब निरीक्षण करना, किसी चीज़ को बढ़िया से निरीक्षण करना। टू एग्जामिन क्लोजली, टू एग्जामिन क्लोजली, बढ़िया से अंदर जाके, नज़दीक जाके एग्जामिन करना, जांच करना, उसी को बोलते क्या, इंस्पेक्ट, मतलब निरीक्षण करना, निरीक्षण करना, निरीक्षण करना, निरीक्षण करना, उसी को बोलेंगे क्या, इंस्पेक्ट। और जो व्यक्ति जो इंस्पेक्ट करता है उसको बोलेंगे इंस्पेक्टर। ओ आर का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को, डूअर का बोध कराने के लिए हम लोग ओ आर लगाते हैं, तो इंस्पेक्ट करने वाले को क्या बोलेंगे, इंस्पेक्टर बोलेंगे, ठीक है। यानी कि वन हु एग्जामिन क्लोजली, इसी का हिंदी क्या हो जाएगा, निरीक्षक हो जाएगा, निरीक्षक, निरीक्षक, ठीक है। या फिर पर्यवेक्षक भी बोल सकते हैं, पर्यवेक्षक भी बोल सकते हैं इसको। वन हु एग्जामिन क्लोजली, वन हु एग्जामिन क्लोजली, उसी को बोलेंगे क्या, इंस्पेक्टर बोलेंगे। अगला शब्द है हमारे सामने इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रो का मतलब क्या होता है, इंट्रो का मतलब होगा यहाँ पर इनवर्ड, इनवर्ड, अपने अंदर, इनवर्ड मतलब अंदर। एस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया, टू सी, यानी कि अपने अंदर देखना, अपने अंदर देखना, किस चीज़ के लिए देखना, एग्जामिन करना, अपना इमोशन को, अपने थॉट को जांचना, उसी को बोलेंगे क्या, इंट्रोस्पेक्ट। मतलब हिंदी में बोले तो आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण को ही बोलेंगे क्या, इंट्रोस्पेक्ट बोलेंगे, ठीक है। डिफाइन करते हैं, टू लुक इनवर्ड, टू लुक इनवर्ड्स, इनवर्ड्स, टू एग्जामिन one's thoughts and emotions, ठीक है, उसी को बोलेंगे इंट्रोस्पेक्ट। अगला शब्द है पर्सपेक्टिव। अगला शब्द क्या है, पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव क्या होता है, पर का मतलब हो गया यहाँ पर थ्रू, थ्रू, ठीक है, थ्रू। और स्पेक्ट का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट का मतलब टू सी, यानी किसी चीज़ को किसी चीज़ के द्वारा देखना, किसी चीज़ के द्वारा देखना, यानी कह सकते हैं पर्सपेक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा, संदर्भ, किस संदर्भ में देख रहे हो, संदर्भ, ठीक है। या फिर कह सकते हैं परिपेक्ष, परिपेक्ष पर्सपेक्टिव का मतलब होता है, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू बोल सकते हैं। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, किस संदर्भ में देख रहे हो, आर्थिक संदर्भ में देख रहे हो या फिर राजनीतिक संदर्भ में देख रहे हो, वही पॉइंट ऑफ व्यू आपका, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। पर्सपेक्टिव का मतलब वही होता है, पॉइंट ऑफ व्यू। या फिर कह सकते हैं वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, हर अलग अलग व्यक्ति का सोचने का अलग अलग नज़रिया होता है। कोई आर्थिक स्थिति से देखता है, अपना मतलब फ़ायदा नुकसान देखता है, तो हो गया इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव हो गया उसका। कोई अपना राजनीतिक फायदा नुकसान देखता है तो वह पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव हो गया उसका, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव का मतलब संदर्भ, पॉइंट ऑफ व्यू या फिर वे ऑफ थिंकिंग। अगला शब्द है प्रोस्पेक्ट। प्रो का मतलब होता है क्या, प्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड, यानी कि आगे, फॉरवर्ड। एस्पेक्ट का मतलब होता है टू सी, यानी कि आगे जाके देखना। आगे जाके देखना मतलब क्या, मतलब क्या, संभावना को जांच लेना या परिदृश्य को आगे जाकर देख लेना। तो प्रोस्पेक्ट का मतलब वही होता है संभावना, लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड, इसी को हिंदी में बोलेंगे क्या, संभावना। प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या, संभावना या फिर परिदृश्य, परिदृश्य मतलब आगे का दृश्य। इसी को अगर हम लोग सिनोनिम्स बोल सकते हैं, हो जाएगा एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन, इसी का एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आगे ये हो सकता है। या फिर कह सकते हैं आउटलुक, आउटलुक आगे जाकर देख लिया। या फिर व्यू, ये सब सारे क्या हो गया, ये प्रोस्पेक्ट का ही सिनोनिम्स हो जाएगा। इसी से जुड़ा हुआ शब्द है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव, वो प्रोस्पेक्ट क्या था, नाउन था, यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव एडजेक्टिव, यानी कि उससे जुड़ा हुआ प्रोस्पेक्टिव, जिसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
यानी कि आशा कर सकते हैं, आशा करना या भावी। प्रोस्पेक्ट यानी कि संभावना से जुड़ा हुआ चीज़, यानी कि आशा या फिर भावी। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हो गया, आशा करना, आशा करना। कोई बोलेंगे क्या, प्रोस्पेक्टिव यानी कि एक्सपेक्टेड। प्रोस्पेक्टिव का मतलब हो जाएगा क्या, एक्सपेक्टेड हो जाएगा। या फिर लाइकली टू अकर, लाइकली टू अकर ये हो जाएगा, ठीक है। यानी इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा पॉसिबल, संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी, पॉसिबल। एक्सपेक्टेड तो लिख ही दिया, ठीक है। उसके बाद है प्रोस्पेक्टस, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव था, अब है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, कोई भी स्कूल या कॉलेज या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन का जो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पूरी तरह से उस कॉलेज के या फिर इंस्टीट्यूट या जो है उसका डिटेल रहता है, उसके डिटेल्स मेंशन रहता है, उसी डॉक्यूमेंट को बोलते हैं क्या, प्रोस्पेक्टस। ए डॉक्यूमेंट, ए डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग ए proposed enterprises, a proposed enterprise, ठीक है। enterprises उसी को बोलेंगे क्या, प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। एंटरप्राइज में आ गया कॉलेज, स्कूल, कोई फंड, फर्म, ये सब हो गया, ठीक है। अब आते हैं स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल, स्पेक्ट का मतलब होता है टू लुक, उससे जुड़ा हुआ है। तो वैसा कोई भी चीज़ ना जो चीज़ों को बड़ा करके और इम्प्रेसिव वे में देखना, उसी को बोलेंगे क्या, स्पेक्टिकल। यानी कि लुकिंग, लुकिंग लार्ज एंड इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव उसी को बोलेंगे क्या, स्पेक्टिकल, ठीक है। प्रभावशाली दृश्य हिंदी में बोल सकते हैं। स्पेक्टिकल का मतलब प्रभावशाली दृश्य, यानी किसी चीज़ का बड़ा सा और इम्प्रेसिव तरीका से दिखना, उसी को बोलेंगे क्या, स्पेक्टिकल, ठीक है। इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा एक्स्ट्रावांजा, एक्स्ट्रा, सॉरी गलत है, एक्स्ट्रा वगांजा, एक्स्ट्रा वकांजा, ठीक है, वगांजा ये हो गया स्पेक्टिकल का सिनोनिम्स बोल सकते हैं। स्पेक्टिकल जो व्यू है, स्पेक्टिकल व्यू है किससे दिखेगा हमको, जो डिवाइस से दिखेगा, जो ग्लास से दिखेगा, उसको बोलेंगे स्पेक्टिकल्स। तो स्पेक्टिकल्स जानते हैं क्या है, देखिए डिफरेंस है दोनों में, एस नहीं लगा इसमें एस लगा है, तो एस लग जाएगा तो वो चश्मा हो जाएगा, ठीक है, चश्मा हो जाएगा, पेयर ऑफ ग्लासेस। स्पेक्टिकल का मतलब क्या हो गया, ए पेयर ऑफ ग्लासेस, वही चश्मा, ठीक है, चश्मा के सेंस में हो जाएगा स्पेक्टिकल्स अगर एस लग गया था। और एस नहीं लगा हुआ तो स्पेक्टिकल है, इसका मतलब क्या हो गया, एक बड़ा सा प्रभावशाली दृश्य, यानी कि लार्ज और इम्प्रेसिव लुक को ही बोलेंगे क्या, स्पेक्टिकल बोलेंगे। अगला शब्द है स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर ओ आर जो बताए थे डूअर के सेंस में आता है, और स्पेक्ट का मतलब क्या होता है, टू सी, यानी कि देखने वाला, देखने वाले को क्या बोलेंगे, स्पेक्टेटर बोलेंगे, देखने वाला, देखने वाला, या फिर कह सकते हैं दर्शक। देखने वाला को ही नहीं बोलते दर्शक ने, दर्शक को ही हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्पेक्टेटर, ठीक है। इसी का हो जाएगा सिनोनिम्स हो जाएगा ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं इसको, या फिर व्यूअर ही बोल सकते हैं, व्यू कर रहा है, देख रहा है तो व्यूअर ही बोल सकते हैं, या फिर ऑडियंस के सेंस में ले सकते हैं, लेकिन ऑडियंस मेनली सुनने वाला होता है, यहाँ पर देखने वाला, लेकिन सिनोनिम्स में ले सकते हैं। ऑडियंस आया है सुनने के लिए, तो जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ सुनेगा, देखेगा नहीं, तो देखेगा भी ना, इसलिए ऑडियंस भी बोल सकते हैं, फिर लिसनर भी बोल सकते हैं, वही सेंस में, ठीक है। अगला शब्द है जो आज का लास्ट शब्द है, सस्पेक्ट। सस्पेक्ट, सब सस्पेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सस जो है ये सब से आया है, सब का मतलब होता है, सब का मतलब होता है अंडर। एस्पेक्ट का मतलब हो गया क्या, एस्पेक्ट का मतलब हो गया टू सी, यानी कि अपने निगरानी में देखना, अंदर, अपने अंदर देखना, मतलब अपने अंदर नहीं, मतलब किसी व्यक्ति के निगरानी में रहना। सस्पेक्ट का मतलब क्या, शक करना, उसमें डाउट करना, ठीक है, अंडर वॉच इसको बोल सकते हैं। टू हैव डाउट, किसी के ऊपर डाउट ना, यानी किसी के अंदर में रहेगा, शक में रहेगा, या फिर अंडर वॉच भी बोल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया शक करना, शक, ठीक है, शक, संदेह करना, ठीक है, संदेह करना, संदेह करना। तो स्पेक्ट से जुड़े शब्द यहीं समाप्त होते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।